एक मामला जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक मामला है जो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरूबारी संघ मामला कहते हैं। ठीक है, बेरूबारी संघ मामला कहते हैं। और ये मामला कब आया था? 1960 में आया था, 1960 में आया था। अब ये मामला क्या है? देखिए, मामला क्या है कि जब विभाजन हुआ तो शुरू में पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सीमा विवाद हुए। ठीक है, बहुत सारे सीमा विवाद हुए। अब यहां पर पश्चिम बंगाल, ये आपका जो है, यहां पर आपका क्या है, ये पश्चिम बंगाल है और ये आपका जो है ये पूरा बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा, पश्चिम बंगाल जो यानी कि भारत और जो वर्तमान बांग्लादेश है, ठीक है, और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को सॉल्व करना था। अब इस भारतीय क्षेत्र में एक हिस्सा आ रहा था जिसका नाम था, इस हिस्से का नाम था बेरूबारी। क्या नाम था? बेरूबारी। और सीमा विवाद को हल करने के लिए, ठीक है, इस बेरूबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देना था, यानी कि भारतीय देश का हिस्सा, भारत देश का हिस्सा दूसरे देश को देना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? संघ में नए राज्य का प्रवेश करवा सकते हैं, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। अब यहां पर क्या केस बन रहा है कि किसी एक भारतीय राज्य को, भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देना है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं, विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो लोग रह रहे थे, ठीक है, जो लोग रह रहे थे, अब ये हिस्सा, बेरूबारी का हिस्सा तो ये जा रहा था पाकिस्तान में। तो यहां जो लोग रहे थे, जिनकी जमीन थी, जिनकी मकान वगैरह थे, वो सब पहुंच गए न्यायालय और उन्होंने कहा कि भारत के पास संघ में प्रवेश करवाने का तो अधिकार है, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है, लेकिन भाई साहब कोई भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को देने का अधिकार नहीं। तो ये तो यार गलत बात है, ये आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल गया, सुप्रीम कोर्ट में गया कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एससी ने कहा, देखो यहां पर एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, संसद ऐसा कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है, यानी कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि संसद ऐसा कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये प्रक्रिया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नहीं की जा सकती, यानी कि इस प्रक्रिया को आसान नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, संसद ऐसा कर सकती है, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और आपने मुझे अभी बताया कि सर जी 2 और 3 से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो साधारण बहुमत से किया जाता है, जो कि बहुत आसान है। और अगर भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंपना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है। तो संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा।